दुनिया के इतिहास का वो भयानक समय साल 1914 से 1918 तक यूरोप, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के तकरीबन 1 करोड़ सैनिक इस भयंकर टाइम पीरियड में मारे जाते हैं, जिससे यूरोप, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट का धरती पर नक्शा ही बदल जाता है, जिसमें अलायंस कंट्रीज विजय हासिल करती हैं और सेंट्रल पावर ऑटोमन एम्पायर का अंत हो जाता है। चतुर्ज्ञान प्रेजेंटिंग वर्ल्ड वॉर वन द ग्रेट वॉर। दोस्तों 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक यूरोप में होने वाला ये एक ग्लोबल वॉर था, जिसे दुनिया आज वर्ल्ड वॉर वन के नाम से जानती है, जिसे कई बुक्स में द ग्रेट वॉर भी कहा गया है। इस युद्ध को सभी युद्धों को खत्म करने वाला फिनिशिंग वॉर भी कहा जाता है। ये इतना बड़ा युद्ध था जिसका कोई एक कारण नहीं था। इसमें कई ऐसे कारण थे जिसने दुनिया को समझने और देखने का तरीका ही बदल दिया था। वैसे तो वर्ल्ड वॉर वन में शामिल अलायंस कंट्रीज और सेंट्रल पावर एक दूसरे पर अपना हक स्थापित करना चाहती थीं, जिससे एक दूसरे से आए दिन युद्ध जैसे हालात होते रहते थे। मगर वर्ल्ड वॉर वन शुरू होता है ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनांड की हत्या के बाद। राजकुमार आर्कड्यूक की हत्या जून 1914 को गर्विलो प्रिंसेप नाम के एक आदमी ने कर दी थी। इस हत्या के बाद ऑस्ट्रिया ने साइबेरिया को अल्टीमेटम दिया कि वो जल्द ही आत्मसमर्पण कर दें और साइबेरिया ऑस्ट्रिया में शामिल हो जाए। इस मसले पर साइबेरिया ने रूस से मदद मांगी और रूस को पॉलिटिक्स में हस्तक्षेप करने का एक और मौका मिल गया था। ऐसा होता देख धीरे धीरे ये दो देशों की लड़ाई न होकर विश्व युद्ध में बदल जाती है। इस युद्ध में यूरोप, अफ्रीका और एशिया में कई मोर्चों पर संघर्ष शुरू हो जाता है। पश्चिमी मोर्चों में जर्मनी ने ब्रिटेन, फ्रांस और साल 1917 के बाद अमेरिकियों के साथ संघर्ष शुरू किया। पूर्वी मोर्चों में रशियन ने जर्मनी और ऑस्ट्रो हंगेरियन के सेनाओं के खिलाफ युद्ध लड़ा। साल 1914 में कुछ समय के लिए जर्मनी को युद्ध में बढ़त हासिल होती है। उसके बाद पश्चिमी मोर्चा स्थिर हो जाता है और लंबा और क्रूर युद्ध की शुरुआत हो जाती है। इस बीच पूर्वी मोर्चे पर जर्मनी की स्थिति मजबूत होती दिखाई देती है, मगर निर्णायक रूप से ऐसा बाद में हो ही नहीं पाता है। साल 1917 में दो ऐसी घटनाएं इस युद्ध में सामने आती हैं जिन्होंने संपूर्ण युद्ध का रुख ही बदल दिया। अमेरिका अलायंस कंट्रीज में शामिल हो जाता है, वहीं दूसरी ओर रूसी क्रांति के बाद रूस युद्ध से बाहर हो जाता है। उसने एक अलग शांति समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए थे। इस युद्ध के बाद इसका परिणाम बहुत ही डरावना था। साल 1918 में जर्मन आक्रमण के बाद अलायंस कंट्रीज के पलटवार ने जर्मन सेना को निर्णायक वापसी के लिए मजबूर कर दिया था। अक्टूबर से नवंबर साल 1918 में ऑटोमन एम्पायर, तुर्की और ऑस्ट्रिया ने आत्मसमर्पण कर दिया था, जिससे जर्मनी इस युद्ध में अकेला पड़ जाता है। इसके बाद जर्मनी की हार होती है और वहां सत्ता भी बदल जाती है। नई सत्ता के आने के बाद जर्मनी ने युद्ध विराम के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए और इसी के साथ 11 नवंबर 1918 को ये विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है। इस विश्व युद्ध में 1 करोड़ 10 लाख के करीब सिपाही और 60 लाख से ज्यादा आम नागरिकों की मृत्यु होती है। वहीं इस युद्ध ने पूरी दुनिया को आर्थिक मंदी में लाकर खड़ा कर दिया था। इस युद्ध के बाद अमेरिका एक वर्ल्ड पावर बनकर उभरता है। इस युद्ध में भारत का भी बड़ा ही अहम किरदार रहा है। इस युद्ध में 13 लाख भारतीय ब्रिटिश आर्मी की तरफ से लड़ रहे थे। ये भारतीय सैनिक फ्रांस, इराक, इजिप्ट जैसी जगहों से ब्रिटिशन के लिए मैदान में उतरे हुए थे, जिसमें लगभग 50,000 भारतीय सैनिक शहीद हो जाते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के बाद भाईचारा और शांति बनाए रखने के लिए कई संधियां और समझौते किए जाते हैं, जिसमें पेरिस शांति सम्मेलन और वर्साई की संधि बड़ी ही इम्पोर्टेंट समझी गई है। वर्साई की संधि ब्रिटेन ने जर्मनी के साथ की, जिसके अंतर्गत युद्ध में पराजित जर्मनी को ब्रिटेन की सभी शर्तें माननी पड़ती हैं। इस विश्व युद्ध की बड़ी ही एक इंटरेस्टिंग थ्योरी ये भी मानी जाती है कि प्रथम विश्व युद्ध जब समाप्ति पर था तब एक अंग्रेज सैनिक हेनरी टैंडी ने घायल अवस्था में पड़े हिटलर को जान से नहीं मारा और ये सोचकर छोड़ दिया कि घायल सैनिक को नहीं मारना चाहिए। अगर ये थ्योरी सच है तो शायद वर्ल्ड वॉर टू में लाखों सैनिक और हिटलर द्वारा मारे गए आम नागरिक जिंदा होते। तो दोस्तों ये थी वर्ल्ड वॉर वन की वो पूरी गाथा, जिसे हमने बहुत ही शॉर्ट टाइम में समझाने की कोशिश की है। जल्द ही वर्ल्ड वॉर टू से जुड़ी वीडियो आपको देखने को मिलेगी, तो उसे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद।